प्रस्तुति प्रस्तुत है आपके सामने शुतुरमुर्ग। मैं सूत्रधार, अपने जीवन का सूत्रधार, स्वयं ही मुख्य पात्र और स्वयं ही अपने साथ हुई घटनाओं का निर्माता। वक्त की दीवार पर मैंने सिर्फ अपनी परछाई डालने का प्रयास किया। भावनाओं और संवेगों के ज्वार भाटे मैंने ही उठाए और उनकी उत्तुंग तरंगों पर खुद ही सवारी भी की। मैं स्वयं ही अपना सृष्टा था। मेरे सोने का शुतुरमुर्ग, जो कि मेरा राजकीय चिन्ह है, शुतुरमुर्ग। कितना प्यारा पक्षी है। जब नग्न सत्य उसे चारों ओर से घेर लेते और वो भाग नहीं पाता, तो आंखों समेत वो अपनी चोंच रेत में डुबो देता है और पलायन की उस संपूर्ण अनुभूति में ये कल्पना करता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं जानता और वो सुरक्षित है। परंतु सचेतन शुतुरमुर्ग अच्छी तरह जानता है कि उसे सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं और वो सुरक्षित कदापि नहीं है। मैं राज्य करता हूं, मैं एक राजा हूं। यही आज का खेल है और यही आज का नाटक भी। महाराज की जय हो, 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 जय हो, जय हो महाराज। हम आपका अभिनंदन करने आए हैं। अभिनंदन? हाँ महाराज, शुतुरमुर्ग की स्थापना का वक्त कार्य अब अपने 24वें वर्ष में है। इस 24वीं वर्ष का वर्षगांठ पर हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए महाराज। इतनी ऐतिहासिक घटना और हम भूले जा रहे हैं। 24 वर्ष, लंबे 24 वर्ष बीत गए और हमें ऐसा लगता है कि मानो अभी कल की ही बात। इतना महान था वो क्षण जब पहली बार हमारे मस्तिष्क में शुतुरमुर्ग की प्रतिमा स्थापित करने की बात आई थी। आहा, हमारा सोने का शुतुरमुर्ग एक दिन विशालकाय रूप धारण कर लेगा। इतिहास पुरुष की तरह महाकाय मांसल व्यक्तित्व आकाश गंगा तक ऊंचा उठ जाएगा। वही होगा हमारे जीवन की संपूर्ण सार्थकता का क्षण। शुतुरमुर्ग की जय हो, शुतुरमुर्ग की जय हो, शुतुरमुर्ग की जय हो। महाराज, अब हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे।
आपके बड़े आभारी कि आपने हमारा सम्मान किया, लेकिन अभिनंदन कृतकार का नहीं, कृतित्व का होना चाहिए। महाराज, आप में तो दोनों का समन्वय है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करें। समयोजित बात कही है आपने। मित्रों, शुतुरमुर्ग का दर्शन राष्ट्र का परम सत्य बने और उसका आचरण राष्ट्रीय आचरण संहिता, यही हमारा संदेश है। स्वरों के कंपन से ही हमें सत्य का आभास हो जाता है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्वर अभिनंदन के नहीं है। काशी, महाराज, रक्षा मंत्री को भेजो। जो आज्ञा। महारानी, हमें एकांत चाहिए। महामंत्री, महाराज, अभी अभी राजमहल की बाहर की हवा में जो तैरते हुए स्वर आए, उनके बारे में आपका क्या मत है? महाराज, वे सब जगत के स्वर हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि क्रियाओं का जो जाल आपने रचा है, ये सब उसकी प्रतिक्रियाएं हैं महाराज। क्रियाओं की प्रतिक्रिया? राजमहल के बाहर उत्तेजित समूह खड़ा है। वे लोग नारे लगा रहे हैं और शुतुरमुर्ग को विध्वंस करने की धमकी दे रहे हैं। मंत्री, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारे मंत्रीगण ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मेरे विचार से मंत्रीगण ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं महाराज। इनकी अपनी सीमाएं हैं। ये बात दूसरी है कि इन्हें हमारी सीमाओं का ज्ञान ना हो। फिर हमारी चुस्ती और मुस्तैदी भी कुछ कम नहीं। गत वर्ष की राजाज्ञा के बाद से तो हम विरोधियों को भीड़ में बदलने का कार्य भी सफलता से करने लगे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन राजमहल के बाहर खड़ा हुआ ये जन समूह का अंत क्यों नहीं हुआ है? हमारे प्रयास में कोई ढील नहीं मारा, लेकिन बुरा हो उस विरोधी दल का। इधर हमने समूहों को भीड़ में बदला, उधर उसने भीड़ को फिर समूह में बदल लिया। विरोधी लाभ, ऐसा लगता है कि नाम हमने पहले भी कहीं सुना है। पढ़ा भी होगा महाराज। राजनैतिक व्याकरण पढ़ते समय यह नाम प्रायः आता है। विरोधी दल का पूरा परिचय? वो इन बचे कुचे समूहों का नेता है हमारा और आपकी नीतियों का घोर शत्रु। हमारी नीतियों का घोर शत्रु? परम सत्यवादी महामंत्री जी, राष्ट्र के एकमात्र सत्यवादी होने की हैसियत से बताइए, क्या हमारी कोई नीतियां हैं? शुतुर नगरी के एकमात्र परम सत्यवादी होने की हैसियत से मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, पूरा सच, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। महाराज की केवल एक नीति है कि इनकी कोई नीति नहीं। सुन लिया आपने भाषा मंत्री? आश्चर्य है कि जो बात हमारे राज्य में सबको मालूम है, वो इस विरोधी लाल को नहीं मालूम। अब प्रश्न ये है कि वो हमारा व्यक्तिगत शत्रु क्यों है? आखिर वो क्या कहता है? महाराज वो कहता है कि देश का सारा धन, सारी प्रतिभा, सारे उपकरण महज एक शुतुरमुर्ग की प्रतिमा बनाने में लगाया जा रहा है। और देश में गरीबी है, लोग भूखों मर रहे हैं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, और राजमहल की ईंट से ईंट बजा देंगे। कितना मूर्ख है ये तुम्हारा विरोधी लाल। क्या उसे ये भी मालूम नहीं कि वो किसके लिए और क्या कह रहा है? महाराज की जय हो। स्वागत है रक्षा मंत्री आपका। राजमहल के बाद प्रदर्शन चल रहा है महाराज, उग्र प्रदर्शन और सुरक्षा प्रबंध एकदम उच्च स्तर के महाराज। शुतुर नगरी के कोने कोने में हमारे सैनिक नियुक्त हैं। हर दिशा में गुप्तचरों का दल घूम रहा है महाराज। और रही बात राजमहल की, तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंने एक नया ढंग सोच लिया है। मैंने राजमहल के चारों ओर महीन बुनाई का रेशमी जाल लगा दिया है। अगर कोई प्रदर्शनकारी कंकड़ पत्थर फेंकता भी है तो वो उसमें फंसकर रह जाएगा और हमारे राजमहल का बाल विवाह करना होगा महाराज। लेकिन प्रदर्शनकारियों की ये आवाजें, इनका दमन क्यों नहीं हुआ? वही तो असंभव कार्य है महाराज, जिसे हम संभव कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ लगातार लगे हुए हैं कि कैसे विरोधियों की आवाज बंद की जाए। विरोध की साफ सुथरी आवाज बंद करने का प्रयास मत कीजिए महाराज, फिर तो हम सत्य का गला ही घोट देंगे। हम सिर्फ असत्य का गला घोटेंगे महामंत्री।
दरअसल हमें शांति चाहिए, अखंड शांति, ताकि हम एकाग्रचित होकर अपने परम सत्य की स्थापना कर सके और अपने परम सत्य के प्रतीक शुतुरमुर्ग को स्थापित कर सके। सत्यमेव जयते। मुझे कहना तो नहीं चाहिए महाराज, लेकिन ये विरोधी लाल बड़ा ही तेजस्वी है और उसके शब्दों में जादू है महाराज, जादू। जब तक वो जीवित है ये विरोध की ज्वालामुखी की तरह फूटती रहेगी और वो सदैव जीवित रहेगा। क्यों? क्या वो अमर है? नहीं महाराज, विरोध का दर्शन अमर है, वो नहीं तो कोई और उत्तराधिकार में विरोध पाता रहेगा। राजमहल के सामने प्रदर्शन होते रहेंगे और एक दिन इतिहास बदल जाएगा। तब तक एक इतिहास बन चुका होगा महामंत्री। हमारा सोने का शुतुरमुर्ग तब तक इतना विशालकाय रूप धारण कर लेगा कि यह सब क्षुद्र इतिहास प्रवर्तक उसके सामने बहने लगेंगे, शुद्ध बहने। तो भी काल चक्र की गति नहीं रुकेगी महाराज, सत्य उद्घटित होता रहेगा और एक दिन शुद्र नगरी का विघटन हो जाएगा, शुद्र प्रतिमा का अंत। प्रश्न आदि और अंत का नहीं, वर्तमान का है। और वर्तमान इतना सरल और संक्षिप्त नहीं महाराज कि आप उसे परिभाषित कर सके। आपके पढ़ते हुए युद्धों की प्रशंसा करते हैं महामंत्री, लेकिन वर्तमान का यथार्थ हम आपसे ज्यादा समझते हैं। और इसीलिए हमें विरोधी लाल से कोई भय नहीं है। महाराज, महाराज, परंतु मैं भयभीत हूँ महाराज, मैं भयभीत हूँ। क्या हुआ महारानी? मैं अपने कक्ष में दर्पण के सामने अपने केस सवा रही थी कि तभी एक पत्थर का टुकड़ा दंडनाता हुआ सीधे मेरे दर्पण को लगा और वो चारों कोणों से टूट गया। रक्षा मंत्री, आप तो कह रहे थे कि आपके सुरक्षा प्रबंध अभेद्य है। क्षमा करें महाराज, कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी। परंतु महाराज, रक्षा मंत्री की त्रुटि से यदि मेरा अंग भंग हो जाता तो मैं क्या करती? इन्हें दंड मिलना चाहिए। महारानी, हमें दुख है महारानी, हम आपसे सहमत नहीं। महाराज, रक्षा मंत्री जी को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हम तो रक्षा मंत्री जी के आभारी हैं कि इन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की एक त्रुटि हमें इस प्रकार दिखलाई। अब कम से कम हम उसे दूर तो कर सकेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि इसमें व्यय होगा, लेकिन हमें स्वीकार है। जय हो महाराज की जय हो। परंतु महाराज, देखिए ना क्या दुर्दशा हो गई है मेरे दर्पण की। महारानी, कितनी अद्भुत बात है। इसमें तो मेरे शुतुरमुर्ग का चित्र उभर आया है। देखो, दर्पण ऐसा टूटा है कि साक्षात मेरे शुतुरमुर्ग की आकृति बन गई है। महारानी, 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 हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के सारे दर्पण विरोधियों के सामने रख दिए जाए, ताकि वे अपना सही प्रतिबिंब देखने के लिए उन्हें तोड़ दें और इस प्रकार असंख्य शुतुरमुर्गों की रचना हो सके। आप धन्य है महाराज, तुक भरी बेतुकी बातें, आदर्शहीन आदर्श और तर्कहीन तर्कों का सत्य तो कोई आपसे सीखे। लेकिन आपका सत्य व्यवहारिक नहीं है महामंत्री जी। महाराज, शुतुर नगरी के विधान के अनुसार दूसरों द्वारा धोखे से कृत इस अपूर्व कलाकृति का सृजन करता हम तुम्हें ठहराते हैं महाराज, और ये घोषणा करते हैं कि आज से तुम हमारे राज्य की कला मंत्री हुई। सत्यमेव जयते। बहुत आभारी है रक्षा मंत्री जी। यदि आपकी सुरक्षा व्यवस्था में ढील न होती तो कला मंत्री का पद मुझे कदापि नहीं मिलता। कोटिशाह धन्यवाद स्वीकार करें।
है। विरोधी लाल का पत्र है महाराज, वो आपसे मिलना चाहता है। परंतु हम उससे नहीं मिलना चाहते। आपको विरोधी लाल से अवश्य मिलना चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ साक्षात्कार करना आवश्यक है और आपके साथ अनिवार्यता। क्या सचमुच विरोधी लाल सत्य का इतना बड़ा संदेश वहां है? सत्य क्या है महाराज? शुतुर नगरी का केवल एकमात्र सत्य है जिसे मैं जान पाया हूँ, वो ये कि सजग और संवेदनशील होकर जीना संभव नहीं है, और यही उस विरोधी लाल का दुर्भाग्य है। ठीक है, हम उससे मिलेंगे। कुछ भी हो महाराज, आपका विरोधी लाल से मिलना ठीक नहीं है। भाषण मंत्री बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। विरोधी लाल से मिलने का अर्थ है हमारी शक्ति और सत्ता का उपहार। आप अपनी असहमति दे। हमारी असहमति ही है। महाराज, हमारी असहमति विरोधी लाल को क्षुद्र सिद्ध करने के लिए, और एक बार यदि मनुष्य क्षुद्र सिद्ध हो गया तो उस पर आक्रमण करना सरल हो जाता है। तो आप विरोधी लाल से मिलेंगे? हाँ, पर थोड़े विलंब से। महाराज, महाराज, विरोधी लाल का दूसरा पत्र है महाराज, वो आपसे तुरंत मिलना चाहता है। लगता है विरोधी लाल का धैर्य समाप्त हो रहा। ये एक शुभ चिन्ह है। आइए तब तक हम विश्राम करें। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे शुतुरमुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ या नहीं। शुतुरमुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है हमारा, बल्कि अब तक तो उस पर स्वर्ण छत्र भी लग चुका होगा। स्वर्ण छत्र भी लग चुका होगा। हम अपने विकास मंत्री की कार्य क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें शिक्षण बुलवाइए, हम उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देंगे। लेकिन महाराज, वो अस्वस्थ है। अस्वस्थ है? पोषक तत्वों की अधिकता से उन्हें अपच हो गया है महाराज। और उस पर स्वर्ण छत्र की स्थापना के काम में वो बहुत व्यस्त रखा। वो कंदमूल फल खाकर रात दिन काम करते रहे। अधिक फल खा लेने से उन्हें भयंकर अपच हो गया हमारा। अरे शुतुरमुर्ग पर स्वर्ण छत्र की स्थापना तो हो गई है ना? इस बात का निश्चित समाचार हमें मिला है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें अपने सोने के शुतुरमुर्ग का अनावरण करना होगा। कितना महान होगा वो क्षण जब हम अपने सोने के शुतुरमुर्ग का अनावरण करेंगे। इस अनावरण कार्य का प्रबंध हम राज्य के परम सत्यवादी महामंत्री जी को सौंपते हैं, और इसके लिए 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भी स्वीकृत करते हैं। आप प्रसन्न तो हैं? महाराज, दुख और सुख को मैंने निरपेक्ष भाव से लेना सीखा है। यदि आप मेरी नियुक्ति से प्रसन्न हैं, तो मैं भी प्रसन्न हूं महाराज। हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं महामंत्री, बहुत प्रसन्न हैं। सत्यमेव जयते। महाराज, महाराज, एक और नया पत्र। विरोधी लाल को हमसे मिलने की आज्ञा है। ये विरोधी लाल कौन है महाराज? बार बार पत्थर मार रहे हैं। महाराज, इस मिलन के पूर्व हमें विरोधी लाल की तलाशी ले लेनी चाहिए। वो कोई गुप्त राष्ट्र तंत्र ना लिया हो। आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न है महाराज। तलाशी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है रक्षा मंत्री। विरोधी लाल को हमने मिलने की आज्ञा देकर ही उसे निशस्त्र कर दिया है। सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप ही हैं शुतुर नगरी के महाराज? हाँ, हम ही हैं शुतुर नगरी के महाराज, और तभी सिंहासन पर बैठे हैं। मैंने तो सुना था कि आप भूमि पर बैठते हैं और आपके योग्य मंत्री सिंहासन पर। आपने कई बातें मिथ्या सुन रखी है। खैर, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए आपका पहले परिचय करवा दूं। ये है परम सत्यवादी महामंत्री जी, ये है भाषण मंत्री, और ये है रक्षा मंत्री। तो ये है वो यंत्र जिससे आप शुतुर नगरी पर शासन करते हैं। यंत्र? आप हमारे योग्य मंत्रियों को यंत्र कहकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे मालूम है
आपने इन्हें कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि यह यंत्र है। तभी तो आप इस देश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सके। षड्यंत्र? विरोधी राज जी, आप हमारे विरुद्ध राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। मैं ठीक सुना था कि आप हमारा व्यक्तिगत विरोध करते हैं। मैं आपका विरोध नहीं करता, मैं आपकी नीतियों का विरोधी हूं। नीतियां? जी हाँ, नीतियों के नाम से प्रचलित आपके कुछ सिद्धांत। सिद्धांत? अब ये ना कहिएगा अपनी सुविधा के लिए बनाई गई नीतियां या सिद्धांत उनका ज्ञान आपको नहीं। क्या आप नहीं जानते जीवन की विषम समस्याएं चतुर नागरिक को पीस रही हैं? अनास्था, भय, भूख और दिशाहीनता के अदृश्य कोहरे उसे धीरे धीरे निगल रहे हैं। चतुर नगरी की पृष्ठभूमि पर मानव जीवन एक दुखान नाटक बनकर रह गया है और इस नाटक के सूत्रधार आप हैं, आप। और इतना याद रखिए, अब पर्दा गिरने में ज्यादा देर नहीं है। सत्यमेव जयते। आपका ये प्यारा वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात असत्य जीत रहा है, तो फिलहाल उसे जीतने दो। अंत में तो सत्य ही जीतेगा। हम आपकी इन बातों से उत्तेजित नहीं होते। आप इन बातों से उत्तेजित नहीं होते, यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी शांति और संयम हमारी शक्ति का प्रतीक है। अगर आप चाहें उसे जो भी नाम दें। मैं उसे नाम दूंगा। ये नाम तो स्वयं आपने अपनी काली करतूतों से कमाया है। हर वो शब्द जो नीचताओं का पर्यायवाची है वो आपका ही नाम है। महाराज को धारावाहिक गालियां देना आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इन सब अशिष्टताओं का परिणाम भयंकर हो सकता है विरोधी लाल। महामंत्री, महाराज, आपका कथन? महाराज, हर वो कथन नैतिक कथन है जो दूसरों को प्रभावित और परिवर्तित कर सके। तो आपका आशय नहीं समझे। मेरे विचार से आप विरोधी लाल की बातों को नहीं सुन रहे थे जो अभी इन्होंने कही। आप उन बातों को सुन रहे थे जो अभी इन्होंने नहीं कही। मेरा सुझाव है कि आप दोनों एकांत में सार्थक प्रश्नों की तलाश करें। एकांत का लाभ उठाकर कुछ और बात भी की जा सकती है। आप अपना मुंह बंद करने के लिए कितनी स्वर्ण मुद्राएं लेंगे? महाराज, आप मुझे अपनी स्वर्ण मुद्राओं से खरीदना चाहते हैं? आत्मा बेचकर यदि मुझे सारा विश्व मिल जाए तो मेरे किस काम? अब देखिए विरोधी लाल जी, हम आपको सारा विश्व तो दे नहीं सकते, केवल स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं, सो दे रहे हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि आप अपनी वाणी देने के लिए क्या लेना चाहेंगे। मेरी वाणी बिकाऊ नहीं है महाराज, क्योंकि वो सारे देश की वाणी है। तो फिर हमें आपकी वाणी का दमन करना होगा। वो हम बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं, पर आप सारे देश का दमन न कर पाएंगे, क्योंकि सारे देश का स्वर एक है। देश 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 देश। आप जानते भी हैं कि आप क्या प्रलाप कर रहे हैं। हम आपको किसी देश का प्रतिनिधि मानकर बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ आपका प्रतिनिधि मानकर बात कर रहे हैं। अच्छी तरह सोच लीजिए विरोधी लाल जी, और फिर कह दीजिएगा कि मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर आप कष्टों के चक्रव्यूह में ना फंसेंगे। विरोधी लाल जी, मानव जीवन के सारे बड़े परिवर्तन समझौते से ही तो संभव हुए हैं। देखिए, हमें शांति चाहिए, अखंड शांति, ताकि हम एकाग्रचित होकर अपने परम सत्य के प्रति शुद्ध वर्ग को स्थापित कर सके। शुद्ध वर्ग कितना प्यारा पक्षी है। जब नग्न सत्य उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और वो भाग नहीं पाता, तो अपनी आंखों समेत अपनी चोंच को रेत में डुबो देता है और पलायन की संपूर्ण अनुभूति में वो ये कल्पना करता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं समझ रहा।
अर्थात वो सुरक्षित है। लेकिन सचेत शुतुरमुर्ग ये अच्छी तरह जानता है कि उसे सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, और वो सुरक्षित कदापि नहीं है। तो फिर क्या करता है? सोने के शुतुरमुर्ग का निर्माण, उसको स्वर्ण छत्र की स्थापना। और यदि स्वर्ण छत्र की स्थापना ना हुई हो तो पुनः प्रयास। तो सुनिए, आपके शुतुरमुर्ग पर स्वर्ण छत्र की स्थापना नहीं हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं विरोधी राजी? ठीक वही जो आप सुन रहे हैं। शुतुरमुर्ग पर सुनहरी छतरी नहीं बनी है। आपके विकास मंत्री उसका सारा धन हड़प चुके हैं, उन्हें अपच हो गया है, और इसीलिए वे आजकल आपसे नहीं मिल रहे हैं। मंत्री ने ये क्या किया? वही महाराज जो आप सारे देश के साथ कर रहे हैं। परंतु प्रश्न ये है कि आप सोने का शुतुरमुर्ग क्यों बनवा रहे हैं? देश की सारी प्रतिभा, सारा धन आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शुतुरमुर्ग की प्रतिमा पर स्वर्ण छत्र लगवाने जैसा बेहुदा कार्य आप क्यों कर रहे हैं? आपके इन प्रश्नों से कहीं अधिक सार्थक प्रश्न इस समय हमारे सामने हैं। हम भ्रष्टाचारी विकास मंत्री को ऐसा दंड देंगे कि सारा देश कांप उठेगा। हम शुतर नगरी के महाराज ये घोषणा करते हैं कि अब विकास मंत्री इस क्षण से हमारे विकास मंत्री नहीं रहे। उन्होंने देश का धन लूटकर अक्षम्य अपराध किया है। हम उन्हें अपराधी घोषित करते हैं। सत्यमेव जयते। अच्छा विरोधी राजी, क्या आप हमारे नए विकास मंत्री बनना पसंद करेंगे? महाराज मैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए विरोधी राजी। क्या आप हमारे नए विकास मंत्री बनना पसंद करेंगे? महाराज आप वो पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरी प्रतिभा को पहचाना है। हाँ महाराज, वाह, मुझे एक बात नहीं महाराज, 1000 बार स्वीकार। मैं आपको वचन देता हूँ, शुतुरमुर्ग पर स्वर्ण छत्र की स्थापना पुनः होगी। अधिक समय और अधिक धन में जो कार्य आपके भूतपूर्व विकास मंत्री न कर पाए, तो मैं करूंगा महाराज, मैं करूंगा। मैं आपकी कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास है विरोधी राजी। अब एक कृपा और कीजिए महाराज, आज से मुझे विरोधी लाल ना करें। हमें स्वीकार। हम आज से आपको नया नाम देते हैं महाराज। सुबोधिलाल। सुबोधिलाल, सुबोधिलाल, सत्यमेव जयते। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सुबोधिलाल जी को। सज्जनों, शुतर नगरी के नए विकास मंत्री से मिलिए। आपको मेरा ये नाम कैसे मालूम हुआ? हम अपने महाराज को पहचानते हैं। नया काम देने के साथ साथ वो नया नाम भी देते हैं। विरोधी लाल के बाद सुबोधी लाल, यही एक नाम निकटतम था। मामूली राम आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। मामूली राम? ये कौन? राजमहल के सामने खड़ी हुई भीड़ का एक अंग। हाँ, भीड़ का अस्तित्व तो हम जैसे भूल ही गए थे। मामूली राम को अंदर भेज दो। सुबोधिलाल जी, महाराज, क्या सोचा है आपने इस भीड़ के बारे में? वही सोच रहा हूँ। ये तो हम आपकी सोचने में सहायता करें। आप मामूली राम से स्पष्ट कह दें कि बिना शक्ति के देश की सेवा नहीं हो सकती और बिना पद के शक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए आपने शुतर नगरी के नए विकास मंत्री का पद स्वीकार कर लिया है। सत्यमेव जयते। धर्म संकट और उच्च अभिलाषाएं, इन दोनों का कोई मेल नहीं सुबोधिलाल जी। एक का अंत ही दूसरे का आरंभ है। मैं इन परिभाषाओं को लेकर चिंतित नहीं हूं महामंत्री जी, ना ही उत्तरों का प्रश्न मुझे व्यथित किए। मेरी समस्या इन सब बातों के सरलीकरण की है।
मामूली राम इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें, यही मेरी समस्या है। मैं आ सकता हूँ? ओ मामूली राम, आओ मामूली राम, आओ आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ। आपने तो बड़ी देर लगा दी विरोधी लाल जी। बाहर सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज से बातचीत हुई आपकी? क्या निर्णय हुआ? हमारी जीत हुई मामूली राम। सच? हाँ, महाराज ने मेरी शर्त मान ली है। शर्त मान ली है? हे भगवान, बड़ा उपकार किया तुमने। अब एक एक करके सब कष्ट दूर हो जाएंगे मामूली राम। भरपेट भोजन मिलेगा? मिलेगा। और ये वस्त्र? वो भी मिलेगा। और रहने को मकान? वो भी मिलेगा मामूली राम। सबको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। दूध घी की नदियां बहेंगी। तो फिर जल्दी चलिए विरोधी लाल जी, ये शुभ समाचार हम सबको सुनाए। इस काम के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ मामूली राम, तुम्हें। लेकिन मैं ठीक से सब बातें नहीं समझा पाऊंगा। तुम जिस ढंग से भी कहोगे भीड़ के लिए वही सही होगा। लेकिन आप क्यों नहीं चलते? मेरा अभी राजमहल से जाना ठीक नहीं। जब तक महाराज का दिया हुआ वचन कार्य रूप में न बदल जाए तब तक मुझे यही रहना चाहिए। ये ठीक कहा आपने। अब कहीं महाराज अपनी बात से बदल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना? हाँ, तुम कितने समझदार हो मामूली राम। ये सब आप बड़ों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है बस। जाओ, अब तुम्हें जाना चाहिए। देखो देखो वे सब शोर मचा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से क्या कहूंगा? उनसे कहो सबको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। और सच की जीत हुई। हाँ मामूली राम, हाँ। लेकिन अब तुम्हें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। भाषा? सत्य की जीत हुई नहीं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लेकिन ये शब्द कितना बड़ा है और कितना कठिन भी। बड़े शब्दों का मतलब देर से समझ में आता है मामूली राम, पर एक बार समझ में आ जाए तो देर तक रहता है। समझे? समझ गया। तो क्या कहोगे? कहूंगा, मैं सबसे कहूंगा, सबको सब कुछ मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा। सत्य में हो जाते, सत्य में हो जाते, सत्य में हो जाते, सबको सब कुछ मिलेगा, सत्य में हो जाते, सबको सब कुछ नगरी के महाराज पधार रहे हैं। भाषण मंत्री, जब मामूली राम गया तो उसके चेहरे के भाव कैसे थे? महाराज, जब वो आया तो चिंतित था और जब गया तो प्रसन्न। उसका अधिक समय तक प्रसन्न रहना उचित नहीं। क्यों महाराज? यह तो आप मानते हैं कि मामूली राम भीड़ का अंग है, मामूली राम स्वयं भीड़ है महाराज। और इसी भीड़ में अपनी आस्था और विश्वास विरोधी लाल को भी दिए थे। हाँ महाराज। और विरोधी लाल अब सुबोधी लाल हो गया है। हाँ महाराज। इसीलिए भीड़ को अब सही बात मालूम पड़ना तुरंत है, क्यों महाराज? ताकि हम उस आस्था और विश्वास की गति दूसरी ओर मोड़ सके। हाँ महाराज। हम प्रयास करेंगे कि भीड़ हमारी हो सके सत्य है महाराज। और विरोधी लाल को भीड़ सदा के लिए अलग कर दे। महाराज, इसीलिए मामूली राम का तुरंत नाराज होना आवश्यक। आप धन्य हैं महाराज। मामूली राम को एक बार फिर से राजमहल में लाना होगा। विरोधी लाल के शपथ समारोह में वो राजमहल में आए, अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा और फिर बाहर जाए। उसका कटु अनुभव भीड़ को मालूम होगा। भीड़ सदा के लिए विरोधी लाल को काट देगी और वो संपूर्ण हमारा हो जाएगा, और इस दिशाहीन भीड़ को एक बार फिर से हमारी होने का अवसर प्राप्त होगा। समझ गया महाराज। मैं अभी मामूली राम को लेकर प्रस्तुत होता हूँ। क्षमा करें महाराज, परंतु दिशाहीनों को सही दिशा देना इतना सरल नहीं है। क्यों? और मामूली राम का जागृत होना भी ठीक नहीं। क्यों? मामूली राम को इतने बड़े कटु अनुभव के आमने सामने रखना उचित नहीं महाराज। कटु अनुभव बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं। तभी तो मामूली राम कटु अनुभव होने चाहिए।
कटुता मनुष्य को तुरंत सजग बना देती है महाराज, और सजगता मनुष्य को असंतोषी। इस असंतोष का ज्ञान ही क्रांति का प्रारंभ है। तो अभी तक ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ है? जब तक विरोधियों का अनुवाद सुबोधियों में होता रहेगा तब तक ये संभव नहीं महाराज। महाराज की जय हो। ओ सुबोधी लाल जी, स्वागत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम शुतर नगरी के महाराज ये घोषणा करते हैं कि अब परम सत्यवादी महामंत्री जी हमारे नव निर्वाचित विकास मंत्री का शपथ समारोह संपन्न कराएंगे और हमारी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार महारानी स्वयं इनका तिलक करेंगी। शुतर नगरी के नए विकास मंत्री श्री सुबोधी लाल जी शपथ लेंगे। सुबोधी लाल जी, अब एक एक शब्द दोहराइए। मैं विरोधी लाल उर्फ सुबोधी लाल कुल देवता शुतुरमुर्ग को साक्षी मानते हुए आधे वचन से और आधे कर्म से महाराज का पूरा अनुयायी रहूंगा। लेकिन महामंत्री जी, मैं तो मन, वचन और कर्म तीनों से महाराज का अनुयायी रहना चाहता हूँ। क्या अशुभ बातें करते हैं सुबोधी लाल? क्या मैंने आपको अंदर ये नहीं समझाया था कि केवल वचन की सौगंध लेनी है? अरे कर्म तो आपकी इच्छा पर होगा और मन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि महाराज को यह मालूम हो गया कि आपके पास आत्मा जैसी चीज भी है तो अनर्थ हो जाएगा। भलाई इसी में है कि आप ये स्वीकार कर ले कि आपके पास आत्मा है ही नहीं। जी, मैं विरोधी लाल उर्फ सुबोधी लाल ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास आत्मा जैसी चीज नहीं है। मैं कुल देवता शुतुरमुर्ग को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेता हूँ कि आधे वचन से और आधे कर्म से मैं महाराज का पूरा अनुयायी रहूंगा। सत्यमेव जयते। अब जनता के प्रतिनिधि श्री मामूली राम जी नए विकास मंत्री को बधाई देंगे। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो विरोधी लाल जी, बहुत बहुत बधाई हो। तो अपने विरोधी लाल जी भी वही हो गए जो आप सब है। हे भगवान, तो बड़ा नहीं है, आखिर सच की जीत हुई। बहुत बहुत बधाई हो विरोधी लाल जी, बहुत बहुत बधाई हो। मामूली राम, मेरा जीवन तो कांटों की सेज है, तुम सब आराम से रह सको, यही मेरा उद्देश्य है। आपके त्याग को हम कभी नहीं भूल सकते। आप सचमुच महान है, बहुत महान। आपने हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। शपथ समारोह अब समाप्त हुआ। महामंत्री जी, महाराज, अब हमारे नए विकास मंत्री को कुल देवता शुतुरमुर्ग के पूजन के लिए अंदर लेकर जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। चलिए सुबोधी लाल। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कहाँ जा रहे हैं आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ये विरोधी लाल जी कहाँ जा रहे हैं आप? ये आपको कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं?
ज्योतिरा जी बोलिए, मैं आपसे मिलने कब आऊँ? आप कुछ बोलते हैं ज्योतिरा जी? आप शांत हो, ज्योतिरा जी बोलिए, ज्योतिरा जी बोलिए। ज्योतिरा जी आप कहाँ ले जा रहे हैं? ज्योतिरा जी बोलिए, ज्योतिरा जी सुनिए, मैं आपसे मिलने कब आऊँ? ज्योतिरा जी सुनिए, आपकी बात नहीं कर रहे। ज्योतिरा जी सुनिए, मैं आपसे मिलने कब आऊँ? ज्योतिरा जी। लेकिन ये तो मुझे पूछना ही होगा, अब एक कब आऊं? आप शतर नगरी के महाराज। महाराज, महाराज आपको मेरा प्रणाम महाराज। महाराज मुझे एक बार विरोधी लाल से मिलवा दीजिए महाराज, सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए महाराज। महाराज तुम अब विरोधी लाल से कभी नहीं मिल सकते, क्यों महाराज? क्योंकि विरोधी लाल अब सुबोधी लाल हो गया है। सुबोधी लाल? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। उनके माँ बाप ने कितने मन से उनका नाम विरोधी लाल रखा था। सोचिए जब उन्हें मालूम होगा तो वो कितने दुखी होंगे। बड़ा संकेत भीड़ से है ना, भीड़ ही तो उसकी माँ बाप थी, उसे दुख होगा और उसे दुख होना भी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अब सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है मामूली राम। विरोधी लाल ने तुम्हें और भीड़ को धोखा दिया है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? और तुमने तो स्वयं देखा कि वो राज्य का नया विकास मंत्री हो गया है। तो फिर बताइए महाराज कि हमारी मांगे कब पूरी होगी? क्या तुम्हारी भी कोई मांगे है? हाँ महाराज, और आप इतनी सरलता से पूरा भी कर सकते हैं। बताओ। सबसे पहले ये कि हमें 2 जून का भोजन चाहिए, उसके बाद ये कपड़े और रहने को छोटा सा घर। बस महाराज, बस। ये सब हम तुम्हें बड़ी सरलता के साथ दे सकते हैं मामूली राम। हाँ मामूली राम, ये सब कुछ हम तुम्हें बड़ी सरलता के साथ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भीड़ को शांत रखना होगा। जब भीड़ शांत रहेगी तब हमारा शुतुरमुर्ग पूरा होगा, और जब शुतुरमुर्ग पूरा होगा तब तुम सबकी मांगे। फिर सबको सब कुछ मिलेगा ना महाराज? हाँ मामूली राम, सबको सब कुछ मिलेगा, और सबसे पहले तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और शुतुरमुर्ग के बनने के बाद भीड़ को। वो सब बूढ़े और नंगे हैं महाराज, इसीलिए तो शोर मचा रहा है। और क्या अभी हमें तुमसे ये नहीं कहा कि हमारे शुतुरमुर्ग के बनने से पहले तुम्हारी और बाद में भीड़ की मांगे पूरी हो जाएंगी? ये पहले और बाद की बात मेरी समझ में नहीं आती महाराज। हम सबकी जरूरतें आप एक साथ पूरा क्यों नहीं कर सकते? इसमें समय लगेगा मामूली राम, समय लगेगा, और ये समय तुम ला सकते हो। मैं ला सकता हूँ? और इस स्तर पर उतर कर तुम्हें कैसे समझाए? मुख्य बात भीड़ को शांत रखने की है। भीड़ को शांत रखने के और भी तरीके जानते हैं, पर हम इस महान कार्य में तुम्हारे व्यक्तित्व का उपयोग करना चाहते हैं। अब हम अपनी बात अंतिम बात दोहराएंगे। जब भीड़ शांत रहेगी तब शुतुरमुर्ग बनेगा, और जब शुतुरमुर्ग बनेगा तब तुम सबकी मांगे पूरी होगी। लेकिन महाराज, अगर भीड़ ने मेरी बात ना मानी तो? हाँ, ये प्रश्न भी बड़ा सार्थक है। अगर भीड़ ने तुम्हारी बात न मानी तो? नगरी पर भयानक संकट आया है। भाषण मत कीजिए, क्या समाचार है? महाराज फिर हमारी मांगों का क्या होगा? शर्म आनी चाहिए मामूली राम। राज्य पे इतना गहरा संकट और तुम्हें अपनी छोटे मालों की चिंता है। ठीक है महाराज, तो फिर मैं जाता हूँ, फिर कभी आऊंगा। हम तुम्हारे लौटने का स्वागत करेंगे मामूली राम। चाहते हैं कि तुम जब आओ तो तुम्हारे हाथों में अस्त्र शस्त्र, आंखों में सामूहिक क्रोध की ज्वाला,
और बाहर खड़ी इस दिशाहीन भीड़ का नेतृत्व तुम्हारे हाथों में हो। यही होगा महाराज, बिल्कुल यही होगा। मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि देश के लिए मिटने वालों में आपका मामूली राम सबसे आगे होगा, सबसे आगे। महाराज की जय। क्या समाचार? सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। प्रतीक्षा? कैसी प्रतीक्षा? आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महाभोज का आयोजन किया है। अतः महारानी समेत समस्त अतिथिगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा स्वर जरा कमजोर क्यों? मैंने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया महाराज। क्यों? मेरे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। मेरे परिवार वाले बहुत कष्ट में हैं। अकाल पड़ा है? लेकिन हमें तो उसकी कोई सूचना नहीं। सूचना आप तक पहुंची नहीं होगी महाराज। हमें तुमसे सहानुभूति है दासी, और हमारी हार्दिक इच्छा कि तुम तुरंत सब कुछ भूल कर अन्न जल ग्रहण करो। मेरे परिवार वाले भूखे हो तो मैं खा के क्या करूं? क्या करूंगी खा के? एक और शुभ समाचार है महाराज। और एक शुभ समाचार? हाँ महाराज, जब भीड़ वापस गई तो एक विचित्र बात पाई गई। कैसी विचित्र बात? लगभग 10 नागरिक मरे पड़े थे। लोगों का कहना है वे भूख लगने से मर गए। भूख लगने से मर गए? लेकिन वे अपने घर जाकर भोजन भी तो कर सकते थे। महाराज, लोगों का कहना है कि उनका कोई घर नहीं है। वे कहीं और से भोजन करके आते और पुनः बाहर आकर खड़े हो जाते। महाराज, लोगों का यह भी कहना है कि शुतुर नगरी में भोजन समाप्त हो गया है। हमें दुख है भाषण मंत्री, जब आप लोगों की बात पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। हम तो ये जानना चाहते थे कि स्वयं आप क्या कहते हैं। हमारे पास तो अभी पर्याप्त खाद्य सामग्री है महाराज। तो ठीक है, आप तुरंत जनसाधारण में इस राष्ट्रीय षड्यंत्र का भांडाफोड़ करिए। महाराज की जय। ओह, सुबोधी लाल जी, स्वागत है। महाराज, अपने जन्मदिवस की हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। शुभकामनाओं के लिए हम आपके आभारी हैं सुबोधी लाल जी, लेकिन हमें भय है कि इस बार के जन्मोत्सव में हम भाग न ले सकेंगे। क्यों महाराज? अभी अभी के अशुभ समाचार हमको मिले हैं। शुतुर नगरी के नागरिक कष्ट में, और ऐसी स्थिति में हमें अपने जन्मोत्सव में भाग लेना उचित नहीं जान पड़ता। परंतु महाराज, जरा सोचिए तो, जब ये बात महारानी को मालूम होगी तो वे बहुत दुखी होंगी। हमें महारानी के दुख की चिंता है भाषण मंत्री, इसीलिए हमने ये सोचा है कि अपने जन्मदिन के किसी भी समारोह में भाग न ले, बल्कि उन्हें पूर्ववत चलने दें। तो ठीक है, आप तुरंत जनसाधारण में ये घोषणा करिए कि राष्ट्रीय संकट को देखते हुए महाराज ने अपने जन्मोत्सव में भाग लेने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय संकट को देखते हुए महाराज ने अपने जन्मोत्सव में भाग लेने से इनकार कर दिया है। अब वे केवल उस दिन समारोह में भाग लेंगे जिस दिन शुतुरमुर्ग का उद्घाटन होगा। महाराज, शुतुरमुर्ग का उद्घाटन होने में अब देर नहीं है। मैं स्वर्ण छत्र की स्थापना करने जा रहा हूँ। आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा, ये तो बहुत अधिक है। आपको याद होगा महाराज, भूतपूर्व विकास मंत्री ने 4 सहस्त्र मुद्राओं की स्वीकृति ली थी। ये तो महज उसका आधा है। स्वीकार। महाराज की जय। महाराज, ये क्या? इतनी मुद्राएं? ये तो बहुत अधिक है महाराज। हम जानते हैं भाषण मंत्री, लेकिन विकास मंत्री के लिए ये हमारी पहली स्वीकृति है। और राजनीति में सभी तथ्य एक साथ स्पष्ट नहीं हो जाते। बात क्यों चले आते हैं? भाषण मंत्री, आप सूचना प्रसारित करिए। महाराज की जय हो। क्या समाचार है रक्षा मंत्री? मामूली राम पुनः लौटा है महाराज। पुनः लौटा है? हाँ महाराज,
सामने भाषण दे रहा है। वो कहता है कि भूख से मरने वालों का समाचार सच है। मामूली राम को अचानक क्या हो गया? ये अचानक नहीं हुआ है महाराज। मामूली राम तो सभी घटनाओं का स्वाभाविक अंत है। क्या मतलब? ये मामूली राम के व्यक्तित्व का पहला विस्फोट है महाराज। तो फिर हमें बाहर खड़ी है भीड़ का दमन करना होगा। और भूख, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? हाँ महाराज, इस समस्या का समाधान करना भी आवश्यक है। हम इसी समय एक जांच समिति का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षा स्वयं महारानी होंगी। वे एक कलात्मक विवरण हमें इस तथाकथित भुखमरी पर देंगे। सज्जनों, आप देखेंगे कि कैसे हम क्षण मात्र में ही इस भूख समस्या का अंत कर देंगे। यह आदेश देने हम स्वयं महारानी के पास जा रहे हैं। सावधान! जांच समिति की अध्यक्षा सुदूर नगरी की कलामंत्री महारानी पधार रही हैं। महाराज ने आज्ञा दी है कि भूख समस्या पर मैं एक सुंदर विवरण लिखकर उन्हें दूं। इस कार्य में मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। आप क्या करिए महारानी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने तो कभी भूख से मरता हुआ व्यक्ति देखा नहीं, अतः आप लोगों से प्रार्थना है कि एक ऐसा मनुष्य लाकर हमें दीजिए। आप आज्ञा दीजिए महारानी। एक क्या, यदि आप कहें तो हम एक सहज में भूख से मरते हुए व्यक्ति को एकत्र कर दें। नहीं, हमारा कार्य तो केवल एक व्यक्ति से चल जाएगा, कहीं कोई विवाद न खड़ा हो जाए, इसलिए इस कार्य को आप दोनों ही गुप्त रूप से करेंगे। हम स्वयं ही ये कार्य करेंगे महारानी। धन्यवाद भाषा मंत्री जी, पर इतना अवश्य देख लीजिएगा कि पाया जाने वाला व्यक्ति भूख से ही मर रहा हो, उसे कोई अन्य व्याधि या रोग ना हो। हम अच्छी तरह लोग बजाकर देख लेंगे। दासी, जी महारानी। अरे तुम लोग इतनी आतंकी क्यों हो? कुछ नहीं महारानी, कुछ नहीं। अपनी स्वामिनी से झूठ बोलोगी? बताओ क्या बात है? अतिथियों को स्वर्ण पत्र बांटो महारानी। नहीं, अभी तो अतिथि भोजन ही कर रहे हैं। यहाँ से निपटकर स्वर्ण पत्र बांटने का कार्य मैं स्वयं ही करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने कभी भूख से मरता हुआ व्यक्ति देखा है? जी, जी महारानी, देखा है। देखा है? कब, कहाँ और कैसे? मुझे बताओ। बहुत समय पहले की बात है, तो मैं बहुत छोटी थी। हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। अच्छा, सारी नदी पोखर सूख गए, फिर क्या हुआ? सारा अन्न समाप्त हो गया। अच्छा, हाँ महारानी, लोगों के शरीर से मांस विलीन हो गया था। भूख की ज्वालाओं से पेट में गड्ढे पड़ गए। उठने वाले बैठ नहीं पा रहे थे और बैठने वाले उठ नहीं पा रहे थे। और वो जीवित प्रेतों की तरह मुर्दों की नगरी में पड़े पड़े अपनी मौत की प्रतीक्षा करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता महारानी, वे मरने लगे। तुम लोग कितनी भाग्यशाली हो कि तुम लोगों ने ये सब देखा है। मेरी मनस्थिति तो ठीक वैसे है जैसे मैं जीवन की पहली परीक्षा देने जा रही हूँ। तुम लोगों का वर्णन तो एकदम सजी है। क्या विज्ञान पढ़ने में मेरी सहायता करोगी? नहीं महारानी, नहीं। नहीं? पर क्यों नहीं? भूख से मरता हुआ मनुष्य मुझसे देखा नहीं जाएगा। पर ये सब तो तुम पहले भी देख चुकी हो ना। तब मैं बहुत छोटी थी, बिल्कुल अबोध। लेकिन अब भूख से मरता हुआ मनुष्य मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं। महारानी की जय हो। अरे ये कहाँ मिला? यही पास में। सही व्यक्ति तो है ना? हमने अच्छी तरह जांच पड़ताल करी है महारानी। पर इसने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? ये भूख की पीड़ा से अचेत है महारानी। अचेत है? कहीं मर ना गया हो? हमने ये भी ठीक से देख लिया महारानी, ये मरा हुआ आदमी नहीं, मरता हुआ आदमी है। तो मैं अब अपना कार्य प्रारंभ करूं? अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? हाँ महारानी, ये मरने से पहले की स्थिति में है।
जब तक ये अंतिम बार आंखें नहीं खुलता तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक कहते हैं आप। चलिए फिर प्रतीक्षा करते हैं। जहां किसी की भूख और निर्धनता उसे तिल तिल क्षीण करती जाती है, वहीं किसी के लिए ये शोध और अपनी सत्ता को संचालित करने का संघर्ष मात्र है। मनोविज्ञान का ये विकराल स्वरूप कितना भयानक है। महारानी, महारानी ने अंतिम बार आंखें खोल दी हैं। क्या आंखें खोल दी? ओह, दुष्ट कहीं का। महारानी, मरते हुए व्यक्ति से मीठे वचन बोलना ही शिष्टाचार है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, शिष्टाचार है। ऐ मरते हुए मनुष्य, तुम महान हो, तुम्हारा जीवन धन्य है कि तुम महाराज के काम आ सके। जरा सोचो तो, हम तुम पर कितना महान परीक्षण कर रहे हैं। इस परीक्षण की सफलता एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगी और इसका श्रेय और सम्मान तुम्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सके इसके लिए आंखें तो खोलो। हे महान पुरुष, अपनी आंखें तो खोलो। उठो, उठो, अपनी आंखें खोलो, हिम्मत करो। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब खड़े हो जाओ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ, आओ, मेरे पास आओ। हाँ, हिम्मत करो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, बहुत सुंदर। हिम्मत करो, हाँ, हिम्मत करो, हिम्मत करो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर। बस, अब वापस चले जाओ। जाओ, संभाल के। हाँ, धीरे धीरे नीचे उतर जाओ। बस संभाल के। अब बैठ जाओ। आप लोग इनकी सहायता करिए। बस, अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, आप मर जाओ। महारानी, आंखें हो गया। क्या? अब तो हो गया। मरते हुए मानव का अंत। नहीं नहीं, मरते हुए महामानव के महाकाव्य का अंत। हमें विश्वास है जांच समिति की अध्यक्ष अपना कार्य पूरा कर चुकी है। महाराज, महाराज, ये रहा विवरण और वो रहा मरा हुआ मानव। हम प्रसन्न हैं महारानी कि आपने इस विवरण को तैयार करने में हमारी सहायता की। तो बड़ा सुंदर जांच पत्र है। तो भूख एक शारीरिक स्थिति है। ये भी सही है महाराज। काश काश आपने कुछ क्षण पहले भूख को परिभाषित होते
यदि किसी प्रकार हमें शारीरिक स्थिति को हल कर सके, समस्या ही हल हो जाएगी। बिल्कुल समाप्त हो जाएगी महाराज। तो ठीक है, हम ये घोषणा करते हैं कि आज से हमारे राज्य में भूख की परिभाषा बदल गई। भूख की परिभाषा बदल गई? हाँ महारानी, भूख अब एक शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि एक मनः स्थिति मानी जाएगी। पेट में भूख लगकर मरने का राज्य जिम्मेदार होता है, किंतु मस्तिष्क में भूख लगकर मरने का नहीं। और चूंकि हमारी घोषणा के अनुसार भूख केवल मस्तिष्क को लग सकती है, अतः इस भूख समस्या का सदा सदा के लिए अंत। क्या समाचार है? बाहर खड़ी भीड़ बहुत क्रुद्ध होती है महाराज। कोई बड़ा उत्पात होने लगा महाराज। रक्षा मंत्री, महाराज, स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। परंतु स्थितियां नियंत्रण से बाहर चली गई है महाराज। महामंत्री, और अब इन बिगड़ी हुई स्थितियों को परिभाषा बदल कर भी इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। परम सत्यवादी महामंत्री जी, आप जीवन भर कटु सत्य कहते रहे और हम उसका आदर करते रहे। और आज जब हमारे शुतुरमुर्ग पर स्वर्ण छत्र की स्थापना होने जा रही है और उसके उद्घाटन की तिथि निकट है, एक प्रिय सत्य अवश्य बोलना चाहिए। सत्य सदैव कटु होता है महाराज, परंतु मैं आज आपकी सुविधा के लिए एक प्रिय सत्य बोलूंगा। हम प्रसन्न हुए महामंत्री। शुतुरमुर्ग टूट रहा है। क्या? शुतुरमुर्ग टूट रहा है? कौन बोल रहा है इसे? किसने ऐसा दुस्साहस किया? कौन है वो? मामूली राम। मामूली राम? यही है आपका प्रिय सत्य। महाराज, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपने और इस देश ने मुझे सदैव कटु सत्य बोलने पर विवश किया, पर इसे अपना सौभाग्य मानकर आज मैंने अंतिम सत्य बोला है। महाराज अब और अधिक सत्य से भागने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुर नगरी की स्थिति गंभीर है, हमें तुरंत कुछ न कुछ करना होगा। और महाराज, यदि हमने कुछ न किया तो अनर्थ हो जाएगा और हमारा सर्वनाश। पर जो सर्वोत्तम है हम वही तो कर रहे हैं। हम और क्या कर सकते हैं? हम शुतुरमुर्ग तोड़ सकते हैं। महाराज, आपसे लेकर मामूली राम तक की यात्रा करने पर केवल एक निष्कर्ष मेरे हाथ लगा है। आप दोनों की समस्या एक है, वही शुतुरमुर्ग। आप सोने का शुतुरमुर्ग बनवाने पर लगे हैं और मामूली राम से तुड़वाने पर। यदि हम स्वयं शुतुरमुर्ग तोड़ दें तो भीड़ का खोया हुआ विश्वास हमें एक बार फिर मिल सकेगा। पर हम शुतुरमुर्ग कैसे तोड़ सकते हैं? सज्जनों, क्या आप चाहते हैं कि हमारे युग युगांतर का स्वप्न जो एक सोने की सुंदर प्रतिमा में ढल चुका है वो टूट जाए? महाराज, ये भावनाओं में डूबने का समय नहीं है। हमें ठोस धरातल पर खड़े होकर कुछ निर्णय करने हैं। कोई भी निर्णय लेने को तैयार है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं। महाराज, हम आपको और अपने आप को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग के टूट जाने से भीड़ एक बार फिर शांत हो जाएगी। शुतुर नगरी का राज्य और सिंहासन एक बार फिर सुरक्षित हो जाएगा महाराज, और हम सबको जीवित रहने का एक अवसर फिर मिल सकेगा। यदि महाराज को हमारी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं तो हमें अपने जीवन का सबसे अप्रिय कार्य करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? हम महाराज को समस्याओं में उलझता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? कहीं भी, राजमहल से बाहर, शुतुर नगरी से बाहर। आप क्या आप सब चले जाएंगे? हमें दुख है महाराज, लेकिन हमें वही करना पड़ेगा जो महामंत्री ने कहा है। और मैं सुबोधीलाल जी से सहमत हूं महाराज। और यदि हम शुतुरमुर्ग को तोड़ने की आज्ञा दे दें तो हम यही रहेंगे सदैव की भांति। आपका ये सिंहासन और ये शुतुर राज्य आपका रहेगा सदैव की भांति। आप वचन देते हैं? यदि महाराज शुतुरमुर्ग तोड़ने की आज्ञा दे दें तो हम वचन देते हैं कि शुतुर नगरी का राज्य और सिंहासन महाराज का ही रहेगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इस वचन के आधार पर हमारा राज्य और सिंहासन हमारे पास रहेगा। हम अपने योग्य मंत्रियों की सलाह पर शुतुरमुर्ग को तोड़ने की आज्ञा देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
राजा के लिए सुरक्षित राजकोष का उपयोग सही है। अवश्य महाराज। सत्यवादी महामंत्री जी, आपने हमें जो वचन दिया है उसके उपहार स्वरूप ये हमारी तुच्छ भेंट। महाराज, शतुर्मुर्ग को बनवाने से कम कार्य तुड़वाने में नहीं है। कार्य का सही विभाजन हो सके इसलिए कुछ क्षणों के लिए हम सभी को जाना होगा। आइए सज्जनों। दासियां कहाँ है? वो सब राजमहल से बाहर चली गई। और दासियां, नौकर चाकर? वो सब भी चले गए महाराज। कहाँ चले गए हैं और क्यों चले गए हैं? यही सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ महाराज, पर किससे पूछूं? राजमहल में मुझे और आपको छोड़कर अन्य कोई नहीं है। राजमहल में कोई नहीं है? पूरे राजमहल में कोई नहीं? चले गए हैं सब? कहाँ चले गए हैं सब? मैं जो हूँ आपके साथ, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन कहता है कि हम भयभीत हैं? हम शुतुर नगरी के महाराज किसी से भयभीत नहीं, हमें तो केवल प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा? किसकी? योग्य मंत्रियों की और उस वचन की जो उन्होंने हमें दिया। कौन सा वचन महाराज? वही वचन महारानी जो हमने आपको दिया था। अपने विवाह के उपरांत आपका रहने का वचन। जी, यादव को क्या हो गया महाराज? आप हमारे पास आओ। महाराज, आओ, आओ, हमारे पास आओ महारानी। हमारे पास आओ। मुझे भय लग रहा है महाराज, मुझे भय लग रहा है। नहीं नहीं, हमसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नगरी के महाराज हैं। आओ मेरे पास आओ। मुझे भय लग रहा है महाराज। आओ मेरे पास आओ। मुझे भय लग रहा है। महारानी मेरे पास आओ। आओ। मुझे भय लग रहा है महाराज। आओ मेरे पास आओ। आओ मेरे पास आओ। स्वीकार कर ली है, शतुर्मुर्ग को तोड़ने की आज्ञा दे दी है। परंतु महाराज,
शुतुरमुर्ग को तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सोने का शुतुरमुर्ग तो कभी बना ही नहीं। सारी शुतुर नगरी जानती है महाराज कि सोने का शुतुरमुर्ग कभी नहीं बना। धोखा, कितना बड़ा षड्यंत्र, मेरे पूर्व ज्ञान और सहमति के बिना हो गया, और हमें इसका पता भी न चला। देश का सारा धन, सारी प्रतिभा, सारा वैभव हमने एक शुतुरमुर्ग की प्रतिमा बनवाने में लगवा दिया, और जो शेष था उसे तोड़वाने में। परंतु हमारे योग्य मंत्री, आपके योग्य मंत्रियों ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है महाराज। आपका सोने का शुतुरमुर्ग सिर्फ कागज पर बना और कागज पर ही टूट गया, लेकिन असली शुतुरमुर्ग तो आ गया। हमें खाकर हमें निकाल अपने आप को बनाते रहे हैं। ये समय हमारी आलोचना करने का नहीं है, सोचना तो यह है कि अपने हित में और क्या होना चाहिए। तुम हमें भीड़ के सामने लेकर चलो मामली राम। हम सामूहिक रूप से अपनी त्रुटियां स्वीकार करेंगे, और यदि भीड़ हमारी शक्ति और सिंहासन लौटाने का वचन देती है, हम वचन देते हैं कि हम हर बात की पुनः जांच करेंगे। हम भ्रष्टाचारी मंत्रियों को कठोर से कठोर दंड देंगे। भीड़ जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे, और फिर आप हमारी सारी मांगें पूरी कर देंगे। हाँ मामली राम, सारी मांगें पूरी हो जाएगी, फिर सबको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, एक साथ मिलेगा, तुरंत मिलेगा। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं मामली राम, तुम्हें वचन देते हैं। महाराज, या तो आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं या फिर महामूर्ख। क्या तुम्हें हमारे वचन पर विश्वास नहीं? नहीं, तुम हमें भीड़ के सामने नहीं लेकर चलोगे? भीड़ के सामने तो आपको जाना ही होगा महाराज। मामली राम, सामूहिक क्षमा के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक दंड के लिए। स्वामी भक्त मंत्रियों की ओर से तुच्छ उपहार स्वीकार करें। ये क्या है? ये नागपाश। नागपाश? नागपाश किसके लिए? ये आप ये जैसे नागपाश। ये आप जैसे लोगों के लिए महाराज, जो अपने राज्य को सुचारू रूप से नहीं चला पाते। आपकी मानसिक अवस्था देखते हुए ये तुच्छ उपहार हम आपके लिए लाए हैं महाराज। लेकिन हम तो स्वस्थ हैं। देखो देखो, हम तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कहता है कि आप स्वस्थ हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं महाराज कि आप स्वस्थ नहीं हैं। शुतुरमुर्ग के टूटने की वजह से आपकी मानसिक दशा सोचनीय हो गई है। लेकिन शुतुरमुर्ग कभी बना ही नहीं, तो उसके टूटने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? कौन कहता है कि शुतुरमुर्ग नहीं बना? मामूली राम और भीड़। षड्यंत्र, इतना बड़ा धोखा, करवाने और तोड़वाने के नाम पर आप लोग सारा देश खा गए। हम तो आभारी हैं मामूली राम और भीड़ के, सही समय पर हमें सही सूचनाएं दी। मामूली राम के आभारी तो हम ही हैं महाराज, कि सही समय पर सही सूचनाएं इन्होंने आपको दी। हम कृतज्ञ हैं, इसलिए महाराज के जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला उपहार इन्हें देंगे। राजी कबूल है? क्या देंगे? देखते जाइए बस। राजी, क्या बोल रहे हैं? राजी बोलोगे? क्या करेंगे? आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है महाराज। महाराज बताइए मुझे, महाराज बताइए मुझे, महाराज आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा महाराज। महाराज बताइए मुझे, महाराज बताइए मुझे, महाराज।
तुम सब हमारे वंशज बनो। तुम सब भी हमारी ही तरह शुतुरमुर्ग की अभिलाषा में तड़पो। हमारा अभिशाप है, ये हमारा अभिशाप है, ये हमारा अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप। कभी नहीं बना शुतुरमुर्ग और नहीं कभी टूटा। शुतुरमुर्ग तो इसलिए बनवाया जा रहा था क्योंकि सचेतन शुतुरमुर्ग हम स्वयं थे। शुतुरमुर्ग की स्थापना न तो हमारा दर्शन था, न स्वभाव और न धर्म। वो तो शक्ति और सत्ता सुरक्षित रखने की नीति मात्र थी, ताकि वो सभी अपने भोग विलास में अधिक से अधिक व्यस्त रहें और हमारा सिंहासन सुरक्षित रहे। आप समझ गए होंगे, आप अवश्य ही समझ गए होंगे। अनुरोध है, कृपया मंच पे ही बने रहें कुछ देर के लिए। धन्यवाद आप सभी का, आपने इस सुंदर प्रस्तुति का आनंद लिया और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आकर वो इस प्रस्तुति के बारे में 2 शब्द कहें। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज ये सुंदर सा नाटक देखकर एक सुखद अनुभव हुआ। इतनी अच्छी सबका अभिनय, सभी कलाकारों का बहुत ही उत्कृष्ट अभिनय था और इसका जो निर्देशन रितंद्रा मिश्रा जी ने किया, मैं रितंद्रा मिश्रा जी की जितनी तारीफ करूं कम है। बहुत ही सुंदर निर्देशन, कलाकारों का भावपूर्ण अभिनय और एक सटीक व्यंग आज की स्थिति पर, जो राजनीतिक स्थिति है हमारे देश में और सभी जगह कि कागज पर बहुत से निर्माण हो जाते हैं और वास्तव में कुछ नहीं होता, सारा धन बंदर बांट हो जाता है। इसके ऊपर ये सटीक व्यंग, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निर्देशिका जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस नाटक को पूरा करने में जिसने भी सहयोग दिया है, सभी का कार्य बहुत उत्कृष्ट है। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद और आप लोगों के लिए, भविष्य के लिए मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिश्र, रक्षा मंत्री अंकित कश्यप, महामंत्री श्यामसु तिवारी, विरोधी लाल सौरभ शुक्ला, मामूली राम सुधांशु गिरी, मरता हुआ आदमी रजत कुशवाहा, रानी अर्चना केसरवानी, दासी 1 गरिमा मिश्रा, दासी 2 गौरव त्रिपाठी। मंच पर एक पार्श्व स्वर एवं संगीत अजय मुखर्जी, मैं चाहती हूँ अजय मुखर्जी मंच पर आए। संगीत संचालन शुभम वर्मा, प्रकाश एवं मंच सुजाय घोषाल, प्रकाश सहयोग नाजिम खान, वेशभूषा मीना राव रिसा मिश्रा, रूप सज्जा संजय चौधरी, मंच सामग्री एवं निर्माण रजत कुशवाहा, वंश मिश्रा, रोहित यादव, पूर्वाभ्यास प्रभारी प्रतिमा मिश्रा, रति श्रीवास्तव, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अरुण वर्मा, उद्घोषणा सुषमा शर्मा, नाट्यालेख ज्ञानदेव अग्निहोत्री, निर्देशीय
सहयोग शुभम वर्मा, परिकल्पना एवं निर्देशन रितंद्रा मिश्रा। इस प्रस्तुति में सहयोग संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का है और जिन लोगों का संस्था या ये टीम आभार व्यक्त करना चाहती है वो हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान प्रयागराज, श्री पत्थर चट्टी, महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल प्रयागराज, विनय श्रीवास्तव, अजय केसरी, अखिलानंद द्विवेदी एवं समस्त मीडिया कर्मी एवं पत्रकार बंधु। एक बार मैं पुनः अपनी सारी टीम की ओर से माननीय मुख्य अतिथि विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को शुभ रात्रि। नमस्कार।